Hello, how are you all? This is Himanshu Shodhya, third year undergraduate student from USICT. So, your brother is coming there with you. So, what is the motive for making this video? Anybody can guess? You can guess. Yes, you are right. You are guessing right. This video is for the IPU's counseling process of the BCA. So, BCA is not just meant for IPO, it is also a DU and other private colleges are also there in Delhi. So I am making this video to help you regarding your counseling process, toward your whole counseling process. I am giving you all the updates regarding necessary important updates regarding BCA. So before 2023, IPU is conducting their own CET exam that is known as IPU CET, but this year IPU is not conducting their own entrance exam. It is reliably based on CUET that is conducted by NTA. The score of CUET is valid for IPU as well from this year. Before 2023 IPU जो CUT का जो स्कोर वैलिड होता था वो बस DUs एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वैलिड होता था, बट फ्रॉम दिस ईयर CUT इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर IPU and this year IPU is not conducting their own IPU CET exam. So students are confusing a lot ki how to prepare, because the entire syllabus of IPU CET is completely different from the syllabus of CUET. So in this video I am guiding you towards the how to make preparation, what is the strategy to crack the BCA exam. So there are many colleges for BCA under IPU as compared to DU. So the students are seeking for getting admission in BCA because it is the only pathway to get entry in the field of technology, ठीक है, in the field of computer science and coding world. So it is the only field in which a humanity student or a commerce student can get easily enter in the world of BCA. BCA is the बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस. तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ऊपर क्या क्या होता है क्या नहीं होता. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल guiding you the strategy how to prepare for the IPU, not IPU, it's CUET exam for BCA. अभी तक आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट्स ओवर हो चुकी हैं. सो नाउ आई एम गाइडिंग यू टुवर्ड्स हाउ व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी हाउ टू प्रिपेयर फॉर जो CUT के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है. सो आवर टारगेट इज़ टू स्कोर मैक्सिमम स्कोर इन CUET एग्ज़ाम टू गेट अ बेटर कॉलेज फॉर BCA, ठीक है. सो मैं आपको कॉलेज के बारे में बताऊंगा, कैसे आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी रहने वाली है, कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है. अभी आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा. सो चले देखते हैं. IPU जो है अपना CUT एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा रहा. मतलब जब IPU अपना CUT एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था तो यार एक ईजीनेस हो जाता था, क्योंकि यार उसका सिलेबस इतना फास्ट नहीं होता था जितना CUET का सिलेबस फास्ट है. CUET के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू आपको IPU CET के मुकाबले, ठीक है. सो यार सबसे पहला एग्ज़ाम जो भी क्वेश्चन आता है यार वो दिमाग में ये आता है, क्योंकि यार अभी आपके 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर CUET एग्ज़ाम. तो यार एक सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है दिमाग के अंदर, यार कैसे प्रिपेयर करें, हमें कोई कॉलेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा. तो यार यू डोंट हैव टू वरी, आई एम सिटिंग देयर विद यू, ठीक है. तो यार मैं प्रॉपर आपको गाइड करता रहूँगा. मेरे को अगर आपको ज़्यादा डाउट आते हैं आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, आई विल हेल्प यू देयर, ठीक है. बाकी मैं जितना कोशिश हो पाएगी उतने मैं आपकी हेल्प करूँगा. तो दिस वीडियो इज़ मेनली मेड फॉर द पर्पस ऑफ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, ठीक है. तो हमें कैसे प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए. तो यार देखो सबसे पहले जो BCA का एडमिशन होने वाला है इस बार, ठीक है, वो आपको पता चल गया है किस बेस पे होने वाला है. IPU CET के बेस पे होने वाला है. किसके बेस पे होने वाला है? IPU CET के बेस पे, ठीक है. ये एक UG कोर्स है, ठीक है. तो जो इसके अंदर यार देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप CUT के लिए अंदर आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है. और एक आपको दो डोमेन यहाँ पे दे रखे, एक मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस और IP के अंदर आपको चॉइस है, कंप्यूटर साइंस और IP में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकती हो. एंड आफ्टर डेट आपका जो फोर्थ है वो आपका जनरल टेस्ट है. तो मतलब आपको
इंग्लिश तो देना ही, लैंग्वेज टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, प्लस में जनरल टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। ये आप कोई भी टेस्ट दे दो उसके अंदर आपको ये दोनों टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब जो डिफरेंस आता है वो आपका किसका आता है, डोमेन का। ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। सो यार आईपीयू ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए और कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए एज अ आपके डोमेन के अंदर, ठीक है। और उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, आप 10+2 में आपको कितने मार्क्स होने चाहिए, 50% एग्रीगेट होना चाहिए, और इंग्लिश में आप पास होने चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस और अन्य मैथमेटिक्स और या कंप्यूटर साइंस में से आपके पास कोई भी एक रिलीवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए फॉर द बीसीए एडमिशन। सो ये रहा हमारा बीसीए का एडमिशन डिटेल दैट इज गिवन बाय द आईपीयू फॉर द सीयूटी एग्जाम। सो ये सीयूटी के लिए आईपीयू ने अपने कंडीशंस रखी हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं आगे इसके बारे में, ठीक है। आगे हमारी जो बात होगी वो किसके बारे में होगी, इंपॉर्टेंट लिंक्स। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट लिंक्स देख लेते हैं, ठीक है। हमें जब भी कोई डाउट होगा या कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो हमारे पास कौन कौन से लिंक्स होंगे, कहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले यार आपको क्या करना पड़ेगा, ये ICUET-Samart.ac.in, ये CUT वालों की खुद की वेबसाइट है। IPU.AC.in, क्योंकि यार मोस्टली मैंने IPU.AC.in इसलिए रखा है क्योंकि जो मोस्टली कॉलेजेस हैं दिल्ली के अंदर वो IPU के ही है, ठीक है। तो बच्चे प्रेफर करते हैं कि यार उनका IPU के अंदर एडमिशन हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी अदरवाइज दे विल गो फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। और थर्ड है एनटीए की, ठीक है। अब जो बीसीए आपका बेटा इग्नू भी करवाता है, यू कैन प्रेफर इग्नू टू, ठीक है। इग्नू एक डिस्टेंस मोड में करवाता है, आजकल ऑनलाइन मोड में भी हो रही है। काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज इसको बीसीए को ऑनलाइन मोड में भी करवा रहे हैं, सो यू कैन चेक देम, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसको। सो वी आर डिस्कसिंग हेयर द एग्जाम पैटर्न। तो व्हाट विल बी द एग्जाम पैटर्न फॉर बीसीए एग्जाम्स। तो मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, सबसे पहले आपको लैंग्वेज का टेस्ट देना कंपलसरी है ही है, ठीक है। आपको किसका टेस्ट देना कंपलसरी है, लैंग्वेज का टेस्ट, ठीक है। लैंग्वेज तो आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। लैंग्वेज आपको देना ही पड़ेगा। लैंग्वेज में आपके बेटा 25 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और 25 क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, आउट ऑफ 25 यू हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस। और फिर इसके बाद आपका एक जनरल टेस्ट होगा, जनरल टेस्ट में आपके 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो ये आपका जनरल टेस्ट होगा। फिर ये आपके बीटा बीच वाला जो सेक्शन होता है वो डोमेन सेक्शन होता है। सेक्शन 1 आपका जनरल टेस्ट हो गया, सेक्शन 2 आपका डोमेन टेस्ट हो गया, एंड सेक्शन 3 आपका क्या हो गया, जनरल टेस्ट हो गया। तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 मेरे अकॉर्डिंग यार आप लोग इजीली क्या कर लोगे, क्रैक कर लोगे, ठीक है। बिकॉज यार उसके अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं बेटा आपके, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और फिर जो सेक्शन 2 होगा उसके अंदर आपके क्या होंगे, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर आपकी जो भी थोड़ा बहुत सब्जेक्ट रिलेटेड आपकी टेस्टिंग की जाएगी कि आपको कितना नॉलेज है, कितनी नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। बिकॉज यार आपको रिलीवेंट नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज यू आर seeking admission for the BCA, ठीक है। You are not seeking admission for a school, you are seeking admission for undergraduate course which make your futures, ठीक है। So how to target exam। तो यार हमारा मेन टॉपिक यही है कि हम टारगेट एग्जाम के लिए टारगेट कैसे करें, मेन हमें यही समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट मेरे अकॉर्डिंग यार हम लोगों को सबसे पहले ये अपना जो टॉपिक है ना, ये तो यार हम अभी भी क्या कर सकते हैं अपने स्टडीज़ के, अभी हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, इनके साथ साथ भी इन दोनों टॉपिक्स को हम क्या कर सकते हैं, इजीली कवर कर सकते हैं। बिकॉज इंग्लिश के अंदर आपका क्या होगा, आपका देखो यहाँ पे इंग्लिश के अंदर इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है, आपका कॉम्प्रिहेंसिव होगा, वर्बल एबिलिटी होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, कुछ क्वांटिटेटिव एबिलिटी क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल स्किल्स होंगी, ठीक है। ये सब होगा। और ये सब आता है आपका आप किसके अंदर, लैंग्वेज के अंदर। तो लैंग्वेज के अंदर एप्टीट्यूड पूछ लिया थोड़ा बहुत, ये सब ये इसके अंदर क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पूछ लिया, वर्बल एबिलिटी पूछ ली, तो ये सब चीज़ें ये किसके अंदर पूछेंगे बेटा, आपके कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, आपकी लैंग्वेज के अंदर पूछेंगे, ठीक है। वर्बल हो गया आपका, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस थोड़ा बहुत इन्होंने देख लिया, ठीक है। थोड़े बहुत क्वांटिटेटिव एबिलिटी क्वेश्चंस दे दिए इन्होंने, ठीक है। तो ये सारा आपका किस में होगा, इंग्लिश में होगा। अब और जनरल टेस्ट में बेटा देखो, आपके जनरल टेस्ट में देखो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, जनरल टेस्ट के अंदर आपके कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, वही कंप्यूटर बेसिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। जनरल नॉलेज पूछ लिया, ठीक है। आपकी अवेयरनेस पूछ ली कि आपको कितना अवेयर हो आप किसी चीज़ से रिलेटेड, ये सब आपसे इसके अंदर क्या करा जाएगा, पूछा जाएगा। सो आपको ये सब चीज़ें क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यार ये मेरे अकॉर्डिंग ना आप ये दोनों चीज़ें तो यार इजीली क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें तो आप नॉर्मल अभी यार अभी ऐसे अगर आप प्रिपेयर करना चालू कर दोगे अलोंग विथ योर एग्जाम्स, तो यार आप इजीली इन सब चीज़ों को क्रैक कर लोगे। इंग्लिश आती है आपकी,
कितने मार्क्स की, 200 मार्क्स की। 50 क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। कितने अटेम्प्ट करने हैं, 40। अब कुछ बच्चे होते हैं यार ज़्यादा दिमागदार, यार मैंने देखा है, मेरी क्लास में खुद थे, 50 के 50 अटेम्प्ट करेंगे, भाई कोई फ़ायदा नहीं होगा, 40 ही अटेम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है पेपर में, अगर कोई एक आंसर गलत होता है तो एक नंबर कट जाएगा सही वाले में से, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। आपका जनरल टेस्ट होगा 300 मार्क्स का, जिसमें आपको 75 में से कितने क्वेश्चन करने होंगे, 60 क्वेश्चन करने होंगे। मतलब यार आप 500 में से अगर 350 के आसपास या 400 के आसपास स्कोर कर लेते हो तो यार वेल एंड गुड, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी होता है इसके अंदर स्कोर करना, ये 2 सेक्शन के अंदर 350 से 400 के आसपास आपको क्या करना है, स्कोर करना है इसके अंदर। बिकॉज यार ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसके अंदर यार आपको रिलेवेंट नॉलेज होती है। इंग्लिश में आपको रिलेवेंट नॉलेज होगी, आपको आंसर पैसे सॉल्व करने आते हैं, आपको जनरल नॉलेज आपको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इतना तो यार आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो यार मेरे अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट के अंदर 350 से 400 मार्क्स स्कोर करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये आप लोग कर लोगे आराम से। हमारा जो मेन जो आता है वो हमारे आते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन सब्जेक्ट्स को हम कैसे पढ़ें, डोमेन सब्जेक्ट्स हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है। अब फॉर बीसीए स्टूडेंट्स यार देखो, बीसीए के लिए मैथ्स और इन्होंने कंप्यूटर साइंस दे रखा है, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस और आईपी के अंदर इन्होंने आपको चॉइस दे रखी है, कंप्यूटर साइंस और आईपी के अंदर आपको चॉइस दे रखी है। सेम इसके अंदर भी आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस करने होंगे। मतलब ये सेक्शन भी आपका कितना मार्क्स का रहने वाला है, 200 मार्क्स का रहने वाला है। अब बेटा यार ये अगर आपका सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस और आईपी अगर आपका सब्जेक्ट है, तो इट विल बी नॉट मच डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक दैट सब्जेक्ट, ठीक है। तो यार देखो इसका अब बच्चे पूछेंगे भैया सब सिलेबस क्या है, तो यार मैं एक बार सिलेबस आपको दिखा देता हूँ इसका। आप ip.समर्थ की वेबसाइट पे जाओगे थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो CUT.समर्थ.ac.in मैंने खोल रखा है, यहाँ पे आप देखो ये सिलेबस का सेक्शन है, यहाँ पे सिलेबस सेक्शन में आप जाओगे तो ये सिलेबस सेक्शन आ जाएगा। और सिलेबस सेक्शन के अंदर देखो यार ये रहा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस, तो यहाँ से यार आप ये सिलेबस देख सकते हो। क्यों यार देखो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों ने इतना कुछ पढ़ रखा है। देखो यार कुछ टॉपिक्स क्या हुए हैं यहाँ पे, जैसे एक्सेप्शन, सिंटेक्स है, सिंटेक्स एरर है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। डाटाबेस कंसेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, स्ट्रक्चर क्वायरी लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये सारा इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। थोड़ा बहुत जैसे ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ये आपका नहीं पढ़ाया गया होगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देख लेनी है थोड़ा बहुत। तो ये सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट नहीं है, सिलेबस भी ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। थोड़ा बहुत यार आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें देखो जैसे आईपी के अंदर है तो कुछ चीज़ें सीएस के अंदर नहीं पढ़ाई गई, ठीक है। कुछ चीज़ें सीएस के अंदर पढ़ाई गई हैं तो कुछ चीज़ें आईपी के अंदर नहीं पढ़ाई गई। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देख लेनी है इसके अंदर। सो ठीक है, ये सब आपका सिलेबस है। बाकी यार आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है, सो यू कैन फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। मैं ये सब चीज़ें आपके इस कमेंट सेक्शन बॉक्स में, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। और कोई दिक्कत आती है भाई बिंदास अपने भाई को मैसेज करना है, और सबसे पहले जाके यार चैनल सब्सक्राइब